वृषभ राशि के दोस्तों, अक्टूबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा ये मैं आपको आज जानकारी दूंगा। और विशेष रूप से इस महीने में आपके लिए कुछ चिंताएं भी हैं और कुछ शुभ योग भी हैं। चिंताएं क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा। एक चीज़ को लेकर के मेरे मन में थोड़ी सी पीड़ा है और वो ये है कि सूर्य ग्रह नीच के होंगे और वृष राशि वालों के लिए सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं होता। मैं यहाँ पर विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ आज की इस वीडियो के द्वारा कि मंगल ग्रह भी इस महीने अच्छी स्थिति में नहीं देखे जाएंगे। तो सूर्य का नीच होना, मंगल का छठे भाव में जाना जहाँ पर 7 नंबर लिखा है इस कुंडली में, और देवगुरु बृहस्पति तो वक्री चल ही रहे हैं और वो भी 12वें भाव। तो वृष राशि के लोगों से विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा सा मल के भी चलें। देखिए, इस महीने आपकी परीक्षा हो गई और एक बार नहीं होगी, अनेक अनेक बार होगी। हो सकता है ईश्वर ये परीक्षा आपसे लेना चाह रहे हो या इन 12 महीनों में से ये एक महीना उन्होंने आपके लिए परीक्षा के रूप में रखा हो। अब इस परीक्षा में कितने सफल होते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को अगर आप धैर्यपूर्वक निकाल लेते हैं, पर ये बड़ा मुश्किल होता है धैर्य बनाए रखना, क्योंकि मन बहुत चंचल है ना, विचलित जल्दी हो जाता है। पर इस मन को अगर आपने कमांड दे दी कि कोई बात नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो शांति से समाधान खोजूंगा, और उस ईश्वर आले के ऊपर के हाथ में सब कुछ डाल दो, अपनी गेंद वहाँ डाल दो, इधर नहीं ऊपर वाले के पाले में डाल दो कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी इच्छा की पूर्ति करें, मेरे को इस कष्ट से बाहर निकालें, और मैंने अगर कोई पाप कृत्य किया है तो प्रभु उसके लिए मुझे क्षमा दान करें, पर अब मुझे संभालें। ऐसा भाव बना लीजिए। और उस समय पर जिन जिन लोगों से आपने गलत कृत्य किया हो उस टाइम पर उन लोगों का ध्यान कर लीजिए कि हे प्रभु, मैंने इन लोगों के साथ में मेरे से कुछ गलत कृत्य हो गया था, मुझे क्षमा प्रदान करें। जैसा आप इस भूलोक पर जो भी बीज आप बोओगे वो आपको बोने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। ग्रेविटी फोर्स है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंको वो नीचे ज़रूर आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर वृष राशि के सभी दर्शकों, आपके लिए एक ग्रह है जो संकट मोचक है, एक ग्रह है जो आपको बहुत ज़्यादा बचाएगा। कौन सा है वो मैं भी आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना। सबसे पहले आपको गोचर की स्थिति से अवगत करा देता हूँ। इस अक्टूबर के महीने में 17 तारीख को अक्टूबर में तुला राशि के अंदर सूर्य नीच के होंगे। मंगल ग्रह दिनांक 3 अक्टूबर को कन्या राशि में जाएंगे। ये मंगल तो जा रहे हैं तुला राशि में 3 अक्टूबर को, और बुध ग्रह 1 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। ये बात बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि पहले 18 दिन बुध ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पहले 18 दिन आपको सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ही ग्रहों का गोचर गड़बड़ होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति तो पूरे महीने मार्गी वक्री रहेंगे, और 18 अक्टूबर को जो बुध तुला राशि में चले जाएंगे। शुक्र ग्रह 1 अक्टूबर को सिंह राशि में, यानी कि जो खुद आपकी राशि के लॉर्ड हैं वही मंगल की राशि में होंगे, पर 12वें भाव में होंगे। आप एक कुंडली में समझ सकते हो, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पर मंगल आ जाएंगे। इसके अलावा राहु और केतु का बहुत बड़ा विशाल परिवर्तन 30 अक्टूबर को होगा, पर वो लास्ट डे पर हो, मतलब ऐसे सेकंड लास्ट डे पर हो रहा है ये। तो इसके फल ज़्यादा आपके जीवन में नवंबर, दिसंबर और आगामी समय में देखने को मिलेंगे। उस बारे में भी मैं आपसे एक सेपरेट वीडियो मैंने शूट किया है। हो सकता है जब आपको ये वीडियो सुनने को मिले तब तक हमारे चैनल पर अवेलेबल हो। आप आई बटन में एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। 22 सितंबर को मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ शहर में। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। मैं दिनांक 28 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मुंबई शहर में रहूँगा। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपका मान सम्मान, यश, वैभव कैसा रहेगा। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं 2 नंबर लिखा हुआ, ये घर है शुक्र का, क्योंकि ये प्रथम भाव है। और शुक्र ग्रह आपकी इस महीने की स्थिति के अनुसार 12वें भाव में रहेंगे, तो सम्मान आपका ठीक रहेगा, पर आपको स्त्री पक्ष से हानि हो सकती है और पुरुष को स्त्री से हो सकती है। 12वें भाव में है काम वासना, गलत आदतें, गलत चीज़ों में पड़ जाना, ऐसा एक ग्रह योग आपकी पत्रिका में बन रहा है। इसलिए आपको बहुत ही सतर्कतापूर्ण व्यवहार करना होगा, एक्टिव और सचेत होते हुए कार्य करना होगा। ये मैं आपको विशेषतः कहना चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि
अगर हम आपके धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध ग्रह बन जाते हैं, जहां पर आप 3 नंबर लिखा देख रहे हैं। और ये परिवार का भी घर होता है, ये आइज़ का भी घर होता है, ये चेहरे की रूप खूबसूरती का भी घर होता है। और इस घर के स्वामी बुध ग्रह कन्या राशि में पंचम भाव में, वो भी स्वयग्रही, 18 दिनों तक स्वयग्रही। तो ऐसी स्थिति में बुध का अपने घर में होना, और बुध का अपने घर में हो जाने से सबसे बड़ा तो यही आपके लिए रिलीफ हो गया कि पहले 18 दिनों में पैसा आपको काफ़ी व्यापक स्तर पर अच्छा धन आने का योग बन रहा है। अगर आप लेखन का, संपादन का, प्रकाशन का कार्य करते हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, या फिर आप आईटी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप आध्यात्म का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और विशेष फल मैंने बुध ग्रह का, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, विशेष फल, जी हाँ, बुध ग्रह का सभी 12 राशियों का मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, स्पेशली आपके लिए किया है, फेसबुक पर भी किया है, आप वहाँ सुन सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ कि परिवार का भी सहयोग मिलेगा, पर पहले 18 दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छे हैं क्योंकि बुध बहुत मजबूत स्थिति में, उसके बाद थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और आपको धन भी सोच समझ के व्यय करना है 18 अक्टूबर के बाद। यदि मैं आपसे बात करूं आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों की, आपके विल पावर की, यात्राओं की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्र ग्रह के पास में। और चंद्रमा संतुलित साहस देगा आपको, आपका साहस अच्छा रहेगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और उसमें आप में परोपकार का भाव भी काफ़ी देखने को मिलेगा, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। पर इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है इस स्थान पर, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई घबराने वाली बात नहीं है। सुख सुविधाएं, जिनके बगैर जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपकी सुख सुविधाओं के स्वामी सूर्य ग्रह बनते हैं। प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के स्वामी सूर्य ग्रह बनते हैं। और सूर्य देव आपके लिए पहले 17 दिनों तक तो रहेंगे कन्या राशि में, बहुत बढ़िया है। तो फर्स्ट 70 डेज़ में, 17 दिनों में जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको काम करने हैं वो करने की सलाह मैं आपको दे सकता हूं। उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा कि आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 18 तारीख की जो अर्ली मॉर्निंग होगी उस टाइम पर सूर्य नीच के होकर के आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 5 नंबर के लॉर्ड, सुख सुविधाओं के लॉर्ड होकर के छठे में जाना और नीच के होना। फिर ये प्रॉपर्टी का भी परेशानी करते हैं, हेल्थ को भी, और कोई पुलिस केस मुकदमे में या आपके मान सम्मान को हानि। यानी कि इन दिनों में आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और विशेष रूप से 18 अक्टूबर से और मंथ एंड तक का अक्टूबर का जो समय रहेगा वो विशेषता है, और माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यदि बात करूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या कोई अकस्मात धन लाभ, शेयर बाजार इत्यादि से, तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा समय है। फर्स्ट 18 डेज़ ही अच्छे हैं, उसके बाद उतना अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा। बौद्धिक स्तर भी बढ़ेगा, कोई इंटरव्यू है तो उसको भी आप क्रैक कर लेंगे। ग्रह गोचर आपके लिए शुभ रूप में इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो मंगल के पास जिम्मेदारी आ जाती है, और मंगल 8 नंबर जहां लिखा है वो मैरिज का घर होता है, वहां से 12वें हो जाएंगे दिनांक 3 अक्टूबर को, यानी कि छठे भाव, जो मतलब जो ये 7 नंबर लिखा है ना, इधर आ जाएंगे। अब 8 नंबर के स्वामी 7 में आ जाएंगे, बैक गियर लग जाएगा। ऐसी स्थिति में मैरिज लाइफ में भी कष्ट आएगा। उत्तेजित, क्रोधित होकर के कार्य करना, अपना गुस्सा जीवन साथी पर निकालना, और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना, तो इस चीज़ से आपको बचने की आवश्यकता है। मैं आपको विशेषता है कहना चाहता हूँ। व्यापारिक पार्टनर के साथ भी कुछ मनमुटाव बढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं आपसे बात करूँगा आपके भाग्य स्थान के। भाग्य की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो शनि ग्रह के पास है, और शनि महाराज भाग्येश होकर के कर्म भाव पर बैठे हैं। बस यही एक अच्छी बात है कि आपके कोई जॉब पर खतरा नहीं आने देंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। और 7 डिग्री के रहेंगे 1 अक्टूबर को, तो ठीक है, एक तरीके से ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। धार्मिक प्रयोजन किए जा सकते हैं। कर्म भी आपका सुरक्षित है। कोई ट्रांसफ़र प्रमोशन का अगर आप कुछ ऐसा लेना चाहते हैं तो पहले 15 दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए। और लाभ की स्थिति ठीक रहेगी, विदेशों से संबंधित लाभ की स्थिति ठीक रहेगी। बाहर जाने का आपका योग पत्रिका के अंदर बन रहा है, बाहरी यात्रा आप कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये है आपका फल। आपको विशेष रूप से मंगल के एक तो पूजा करनी है, ओम भुमाय नमः का जाप करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए।
सूर्य देव को आप विशेषतः गेहूं का और गुड़ का दान रविवार के दिन करना उचित रहेगा। दोस्तों अब आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, फिर एक नए एपिसोड में मिलेंगे। ध्यान रखिए, खुश